गोवा की एक ऐसी परसेप्शन बन गई है लोगों के दिमाग में कि उसको लोग सिर्फ नाइट लाइफ, बीचेस और एंटरटेनमेंट कैपिटल के तौर पर देखने लगे हैं। एक ऐसी जगह जहां लाइट्स, म्यूजिक और टूरिज्म ही उसकी पहचान के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अब इसी गोवा से एक हिंदू संस्कृति और उसकी स्पिरिचुअल एसेंस का मैसेज पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पुर्तगाली मठ में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति को अनवील किया और ये दिखा दिया कि गोवा सिर्फ पार्टी हब नहीं है, बल्कि भारत की कल्चरल सोल का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्रतिमा गोवा के स्पिरिचुअल और कल्चरल रिसर्जेंस का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभर रही है। दोस्तों, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ का 550वां वर्ष सेलिब्रेशन है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने 77 फुट राम जी की स्टैचू अनवील की, जो हर एक देशवासी के मन में गर्व, आस्था और अपनी सभ्यता से जुड़ाव की नई लो जगाने का प्रतीक है। और आपको बता दूं, ये सेलिब्रेशन कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि लगभग 10 दिनों तक चलने वाला एक ग्रैंड स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, जो 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 दिसंबर 2025 तक लगातार पूरे गोवा में डिविनिटी, लेगेसी और कल्चरल एंथुसियाज्म का माहौल बनाए रखेगा। अब देखिए तो हमेशा की तरह विपक्ष वही पुरानी रट लगाए बैठा है। कहीं राम मंदिर बन रहा है तो विपक्ष के हिसाब से वो राजनीति है, कहीं कोई हिंदू पिलग्रिमेज विकसित हो रहा है तो वो पोलराइजेशन। उनके लिए हर मंदिर, हर देवता सिर्फ चुनावी एंगल से जोड़ दिया जाता है। लिबरल सर्कल में जहां पहले ही गोवा में होने वाले इस हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर हलचल मची हुई है, तो वह थोड़ा जले में तो नमक हम छिड़क ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की नई बिहार एमएलए मिथिली ठाकुर, जिनकी आवाज और भक्ति दोनों की अपनी ही अलग पहचान है, वे 6 दिसंबर को गोवा के पर्तगली जीवोत्तम मठ में एक ग्रैंड भजन इवनिंग करने जा रही है। अब देखें तो राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर महाकाल लोक से सोमनाथ मंदिर तक, और अब गोवा में 77 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति। दोस्तों, ये सब किसी इलेक्टोरल फ्रंट की चाल नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया को बता रहा है कि भारत की सिविलाइजेशन सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि उसके अलावा पूरी ताकत, शान और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आज भी धड़कती है। पीएम मोदी एक बिल्कुल अलग कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि भारत की स्पिरिचुअल पहचान का रेनेसा बनकर उभर रहा है। जय हिंद, जय भारत।